मैं धीरज चाहर हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त मैं जहांगीरपुर गांव में मौजूद हूँ और धानक समाज के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, भाजपा की तरफ से अरविंद शर्मा उम्मीदवार हैं और जो चुनाव की सरगर्मियाँ हैं वो अपने पूरे उफान पर हैं। तो इनसे जानने की हम सर्वे कर रहे हैं, गाँव से गाँव जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं कि रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने मजबूत हैं, अरविंद शर्मा कितने मजबूत हैं। तो आज इसी सिलसिले में जहांगीरपुर गांव में आए थे और धानक समाज के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव कैसा चल रहा है? कितना मजबूत दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं? चल रहा है भाई, कमल चल रहा है। पिछली बार 654 वोटों से जहांगीरपुर गांव ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता करके भेजा था। अब की बार माहौल क्या है दीपेंद्र सिंह हुड्डा? इतना कमल से भाई बढ़ेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा? हाँ मने आप क्या कहेंगे अंकल जी? कमल माहौल माहौल से दीपेंद्र सिंह हाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा था। अरविंद शर्मा भी ज़्यादा दूर के नहीं है। कभी आए गांव में या कुछ काम करा है अरविंद शर्मा ने आपके गांव में? अरविंद शर्मा ये तो दबाव साव से तना ये मने पताया है ना से बनने के बाद आए? हाँ ये नहीं काम कुछ हुए गांव में अरविंद शर्मा? गाँव काम आवत है हुआ नहीं। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव को कैसे? माहौल पूरा दीपेंद्र हुड्डा का रहता है। हाँ अब की बार कितनी लीड गांव से मिलेगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा? मतलब मैं दूसरे गांव का है, ये तो ये गांव वाले बताओगे ना, पर माहौल उसका पूरा सही है। आपका कौन सा गांव है? अपना मांडोठी है। मांडोठी में बता दीजिए, मांडोठी में क्या माहौल रहने वाला है? मांडोठी में बढ़िया माहौल है उसका कभी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ आप बताइए दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं गाँव? मैं भाई साहब श्री चांद सिंह सनो सुरुज भानु और जहांगीरपुर निवासी खूबी बड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद शर्मा जो हैं, अरविंद शर्मा हमारे एमपी रहे, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को या हमको ये पता नहीं कि हमारा एमपी है कौन, तो उसको वोट देने का फ़ायदा क्या है? पिछली बार तो शायद मोदी लहर में या फिर नए नए आए थे इस कारण जी। था, हमने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। बीजेपी हमारी जो कॉलोनी थी बीजेपी कॉलोनी थी, लेकिन अब की बार नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, जब हमारा कोई काम नहीं होता, कोई सार्वजनिक काम नहीं होता, तो हमारे को इस चीज़ का कोई भी विपीकरण नहीं मिलता, तो हम करेंगे क्या? कभी काम लेकर गए अरविंद शर्मा के? क्या कहा उन्होंने? काम तो जब लेके जाए ना, जब हमको जानता हो या हम उसको जानते हो, और दूसरे थर्ड परसेंट आदमी को अगर लेके जाएंगे तो अपने काम करवाओगे, हमारे काम कहाँ से करवाएगा? तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बढ़िया आदमी है, एक नंबर का A1 आदमी है। उसका कुर्ता पकड़ कर भी हम सीढ़ी पे बैठा लेंगे तो सीढ़ी पे बैठ जाता है। आप बताइए ताऊ जी, कैसा माहौल दीपेंद्र सिंह हुड्डा गांव में देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है हमारे एरिया में और गांव में। और दीपेंद्र तो एक बहुत प्यारा वो है, ठीक है। और ये जो पंडित जी है, यो क्या नाम इसका, अरविंद शर्मा, ये कदे आमता ना जाता ना, मरे मना खोरे मना हरी मना बीमारी मना, भाई कदे न्यू पूछता ना भी तुम तो किसो किसो खो अगे तो 10 रुपये लागे थारा को काम करा दे, हम का फायदा के और हम उन्हें चाहते हैं नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शराफत और विकास के लिए जाना जाता है। इस बार माहौल का गांव का क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो यहाँ कहाँ दीपेंद्र का एक तरफी इलेक्शन है हमारी तरफ से। हाँ बहुत अच्छा आदमी है। कॉलोनी की 300 350 वोट से हमारी कॉलोनी की धानक समाज से। हाँ बहुत अच्छा आदमी है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ ही है सबका माहौल? दीपेंद्र हुड्डा की वोट है। दीपेंद्र हुड्डा की वोट है। आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है साहब जी, ओके से एक नंबर का। पिछली बार तो भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ सभी वोटें गई थी। अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है रुझान गाँव का? हाँ रुझान पूरा तो पूरा है। महारा तो सही ग्राम का तो के ठेका लेंगे, महारा बढ़िया। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा देख पा रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा का तो पहले से हरियाणा केसरी है, जो उसके आज तक जो हार गया चाहे जीत गया, लेकिन उसके आज भी और पहले भी ये है कि वही बहुत अच्छा आदमी है। अरविंद शर्मा आज तक हमने बाई फेस नहीं देखा है, काम तो कहाँ से होंगे, ना ही हमारे समाज के अंदर आने के कोई किसी के बारे में पूछा है, ना और कुछ है, और ना ही उसने कभी कोई आज तक किसी के बारे में कोई घोषणा की है। दीपेंद्र हुड्डा चाहे भले ही काम मत करो, लेकिन हर आदमी का हितैषी है।
अगर कहीं भी मिला है तो आदमी को दवा सलाम और उसके दुख की बुझ जाएगा, वो समय की बात है, वो पूरी हो या ना हो, लेकिन हितैषी आदमी है। लेकिन अरविंद शर्मा आज सीट पर बैठे हुए भी किसी के सामने फेस नहीं दिखाया, हमने फेस नहीं देखा तो हम काम कहाँ से लेंगे उससे। एक तरफा माहौल है दीपेंद्र। एक तरफा माहौल है अब की बार। किस चंदी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैसा माहौल देख पा रहे हैं? आप भी तो वोटर हैं, आपने भी वोट बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। मैंने बोलना था तो ये जहांगीरपुर गांव में है, इस वक्त धानक समाज के बीच में है और तमाम लोगों का कहना है कि अरविंद शर्मा हमारे बीच में नहीं आए हैं, ना ही हमने बनने से पहले उनको देखा है, ना ही बनने के बाद देखा है। और इनका कहना है कि पिछली बार बीजेपी की तरफ हमने वोट डाली थी, लेकिन अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हम वोट डालेंगे, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अलग से एक छवि है कि शराफत का, विकास का काम उन्होंने क्षेत्र में करवाया है और शराफत की एक छवि है जो अरविंद शर्मा को ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है। और अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव में एक तरफा माहौल है। शुक्रिया।